आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 25वें की व्याख्या कर रहे हैं, जिसी को ऋषि वेद व्यास जी ने कुछ इस तरह बताने की कोशिश की है कि सांख्य योगी की अंतिम स्थिति और निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के लक्षण क्या है। क्योंकि हम सांख्य योग की यहां बात कर रहे हैं, जिसको ऋषि वेद व्यास जी लिखते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्पमशः छिन्न द्वाधा यतात्ममानः सर्वभूत हिते रतः। निष्पाप ऋषि सबके संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए, ऐसा कहते हैं। निष्पाप ऋषि जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए, जो सभी प्राणियों के हित में रत हैं और जो अपनी आत्मा में स्थित हैं, वे शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। पहले में क्या कहा था? पहले में कहा था जो मनुष्य परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है। इसके साथ यहां क्या कह रहे हैं? जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिसका संशय मिट गए हैं। अब उसके मन में कोई शंका, कोई दुविधा, कोई प्रश्न नहीं है, जिसके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। मैं यहां एक आपको बात और भी कहना चाहता हूं कि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति के बहुत बड़े उपासक थे। एक बार शास्त्रार्थ के लिए उनको हमारे दक्षिण भारत से आए हुए बहुत बड़े वेदज्ञ ने उनको चुनौती दी। और उनको क्या दी? उन्होंने जितने भी काशी के ब्राह्मण थे, उन सब ब्राह्मणों को चुनौती दी। ब्राह्मण डर गए कि यह चारों वेद, 6 शास्त्रों और 18 उपनिषदों सबके ज्ञाता हैं। उसके अन्य भी उन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ रखे हैं, उनका मुकाबला हम कैसे करेंगे? तो उन्होंने उन ज्ञानी से कहा कि हमारे यहाँ जब तक आप कबीरदास को नहीं हराओगे, तब तक हमसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, क्योंकि वह सगुण नहीं, वह निर्गुण को मानता है। और यदि आपने उसको हरा लिया, तब हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। उसने ऐसा कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसने काशी के ब्राह्मणों की यह शर्त स्वीकार कर ली। जब वह अपना शास्त्रार्थ करने के लिए काशी पहुंचा, तो सबसे पहले उसकी मुलाकात लोगों ने कबीर से कराई। तो कबीर ने कहा, मेरा तो सगुण भक्ति से, शास्त्रों से कोई मतलब ही नहीं है। मैंने तो कभी कागज कलम को हाथ तक नहीं लगाया, मैं तो ज्ञानी अपने को कभी कहता ही नहीं, तो मैं इनसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। तो वह विद्वान बड़ी दुविधा में फंस गया कि पंडित कहते हैं कि पहले कबीर से शास्त्रार्थ करो, और कबीर कहता है कि मेरे को शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं, मैं तो जो मेरे मन में आता है निस्वार्थ भाव से काम करता हूं, और प्रभु को पूरी तरह से, मैं अपने राम को पूरी तरह से, मैं अपने परमात्मा को पूरी तरह समर्पित हूं। दोनों के बीच में जब काशी के ब्राह्मणों ने बात कराने का प्रस्ताव किया, तो कबीर जैसे तैसे करके राजी हुए। तो उन्होंने कहा कि पहले प्रश्न कौन पूछे? तो जो साउथ से उच्च कोटि के ब्राह्मण, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, वेद विशेषज्ञ, उन्होंने कहा कि पहले कबीर प्रश्न पूछे। कबीर ने कहा, मेरे पास तो कोई प्रश्न ही नहीं है, मेरे पास तो मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। और जिनकी बात यहां गीता कर रही है, लभते ब्रह्म निर्माण वृषः क्षीण कल्पमशः,
जिनके निष्पाप सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं। वह बात कबीर ने की तो उस विद्वान को बहुत अचंभा लगा और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कोई प्रश्न ही नहीं है जीवन में। तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में कोई प्रश्न नहीं है, मैं तो पूर्णतः प्रभु को समर्पित हूं और जो भी मेरे मन में आता है मैं उनसे पूछ लेता हूं, वो मुझे उत्तर दे देते हैं। तो मेरे पास आज प्रश्न आपसे पूछने के लिए कोई नहीं है। तो उन्हें तुरंत अपने अभिमान का ज्ञान हो गया कि अरे मैं दूसरों को इस तरह की शास्त्रार्थ में हराकर अपना वर्चस्व बनाना चाहता हूं, मैं अहंकारी हो गया हूं। उन्होंने तुरंत कबीरदास जी के पैर पकड़ लिया और कहा कि मैं अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करता हूं। काशी के ब्राह्मणों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम शास्त्रार्थ से बच गए। तो दोनों का यहां भाव समझने की कोशिश कीजिए। कबीरदास जी ने जो किया वह यह गीता के 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 25 कहता है। काम क्रोध लबन्ते ब्रह्म निर्वाण मृष क्षीण कल्पमश छिन्न द्वाधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। तो उन्होंने कहा कि जो सभी प्राणियों के हित में काम करता है, जो अपनी आत्मा में स्थित है, शांत ब्रह्म को प्राप्त है, वही केवल परमात्मा को मिल सकता है। तो यहां यह जानने के लिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि जब तक हम अपनी शंकाओं में रहेंगे, जब तक हम मन में तरह तरह की आशंका, तरह तरह के विचार आते रहेंगे, इसका मतलब हमारा मन बुद्धि हमारे नियंत्रण में नहीं है। और जिसने अपने शरीर मन बुद्धि इंद्रियों को वश में कर लिया वह संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हो जाता है। जिसके संपूर्ण संशय मिट गए फिर उसको दुनिया में कुछ पूछना नहीं रहता, कुछ करना नहीं रहता। और जिसके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए वे विवेक की साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। इन इंग्लिश, the sinless says whose doubts are removed by knowledge, who are intent on the welfare of all beings and are self-controlled, attain the serene ब्रह्म। तो यहां हमें यह बात जानना समझना बहुत आवश्यक है कि जब तक मन में कोई भी संशय रहेगा, वर्तमान में लोग क्या कहते हैं, वर्तमान में लोग कुछ इस तरह से इसकी व्याख्या करने लगे हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करके जिनका पाप नष्ट हो गया, जो परमात्मा में स्थित प्रज्ञ हो गए, फिर कोई पाप नहीं बचता। जिनकी दुविधाएं नष्ट हो गई, जिनके मन में कोई शंका नहीं, शंका होगी तभी समाधान खोजना पड़ेगा, शंका ही नहीं है तो समाधान की आवश्यकता नहीं है। वो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे हुए हैं क्योंकि वो सब में भगवान को, परमात्मा को दर्शन करते हैं, वो सब में परमात्मा का दर्शन करते हैं, जो समदर्शन है पीछे के श्लोक में कहा गया। जो सबके हित में लगे हुए हैं, प्राप्ति वाले ही ऐसा कर सकते हैं। यहां यह भी कह सकते हैं जो स्वयं ही आशंका में है, जो स्वयं ही गड्ढे में गिरा हुआ है, वह दूसरों को बाहर क्या निकालेगा। जब तक मैं खुद परतंत्र हूं, मैं खुद नीचे गिरा हुआ हूं, तो मैं दूसरे को कैसे निकाल सकता हूं। इसलिए यहां करुणा महापुरुष का स्वाभाविक गुण हो जाता है। जब मेरे सब प्रश्नों का अंत हो जाता है, सारे संशय मिट जाते हैं, तो स्वतः मेरा स्वभाव हो जाता है कि मैं दूसरों के परोपकार में लग जाऊं। तथा यहां लिखा है यतात्म मान है, जितेंद्रिय ब्रह्मवेता पुरुष शांत पर ब्रह्म को प्रयुक्त होते हैं। और उसी को आगे के श्लोकों में भगवान फिर बात करते हैं। तो इसको यहां हमें आज यदि आध्यात्म की दृष्टि से और गहन चिंतन कर
और अपने आप को उच्च स्तर का बनाना है, तो हमें इसको जानना समझना अत्यंत आवश्यक है। यहां लिखा है यथात्म माना। यथात्म माने का मतलब नित्य सत्य तत्व की प्राप्ति दृढ़ लक्ष्य होने के कारण साधक को शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वश में करने नहीं पड़ते, स्वतः ही वश में हो जाते हैं। वश में होने के कारण इनमें रोग द्वेष आदि का, राग द्वेष आदि का कोई भय नहीं रहता। हर चीज का, इस तरह के विचारों का, राग द्वेष आदि का पूर्णतः अभाव हो जाता है और इनके द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित में होने लग जाती है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपने और अपने लिए मानते रहने से ये अपने वश में नहीं रहते। इनमें राग द्वेष, काम, क्रोध आदि सब दोष विद्यमान हैं और विद्यमान रहते हैं। ये दोष जब तक विद्यमान रहते हैं तब तक साधक स्वयं को इनके वश में मानता है, वश में रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह शरीर आदि को कभी अपना न माने और ऐसा मानने से इनकी आग्रहकारिता स्वतः समाप्त हो जाती है और ये वश में होते चले जाते हैं, वश में हो जाते हैं। अतः जिनका शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि अपनेपन का भाव नहीं है तथा जो इन शरीर आदि को कभी अपना स्वरूप नहीं मानते, ऐसे सावधान साधक को यहाँ यथात्म माने पद दिया गया है। आगे लिखा है सर्वभूत हिते रतः। सांख्य योगी की सिद्धि में व्यक्तित्व का अभिमान मुख्य बाधक है। मैं यहाँ यह भी कह देना चाहता हूं कि यहाँ हम ज्ञान योग की, कर्म योग की और भक्ति योग की बात नहीं कर रहे हैं। गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं सांख्य योग की, और सांख्य योग की सिद्धि में व्यक्तित्व का अभिमान मुख्य बाधक है। सांख्य योगी को अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है। इस व्यक्तित्व के अभिमान को मिटाकर तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होना आवश्यक है। आज जो वर्तमान में जितने भी साधु संत जो अपनी धर्म की प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, आप उनमें कभी ध्यान से यह जानने और समझने की कोशिश कीजिए कि उनमें कहीं अहंकार तो नहीं। मैं यहां एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एक वर्तमान में बहुत ही वेदज्ञ पुरुष से एक बार मिलने गया। मेरी इच्छा रहती है कि मैं ऐसे लोगों के दर्शन कर उनसे कुछ ज्ञान ग्रहण करूं, उनसे कुछ सीखूं। जब मैं उनसे गया तो पहले तो उन्होंने मुझे पहले से समय लेने के बाद भी आधा घंटा मुझसे इंतजार कराया। तो मुझे कुछ जानने का मन था तो मैंने आधा घंटा उनके यहाँ बैठ करके इंतजार किया। और फिर जब मैं वहां मिलने पहुंचा तो इसी बीच में मुझसे वार्ता उनकी शुरू ही हुई थी। इतने में उनका कोई और अनन्य भक्त फिर आ गया और उसने कहा, महाराज आप जहां नया अपना आश्रम बनाने की बात कर रहे हैं, वह जगह है मेरे हिसाब से उचित नहीं है। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो उन्होंने जो कारण गिनाए और मैं कारण सुनकर चौंक गया और मुझे तत्काल ही ऐसा लगा, मैं सही हूं या गलत हूं ये तो केवल ईश्वर ही जान सकता है, कि शायद उनमें बहुत अभिमान का भाव है। तो मैंने स्वयं अपने आप को नियंत्रित किया, उनके सामने प्रणाम किया और मैं उठकर चल दिया। तो वो स्वयं मुझसे बोले, अरे आप तो कुछ पूछना चाहते थे। तो मैंने उनको कहा, मान्यवर मुझे जो पूछना था वह मैंने देख लिया। तो वह मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए
तो जो मैंने सोचा था वह उस तरह सिद्ध हो गया। तो क्या ऐसे लोगों को आज हम यह कह सकते हैं कि वह किसी को ज्ञान देकर उसको इस भवसागर से पार करा सकते हैं? अतः इन लोगों से हमें सावधान होने की आवश्यकता है। संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति ही उसके व्यक्तित्व को मटाने का सुगम साधन तब बनती है जब वह अपने अहंकार को दबा ले। जो सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए प्राणियों के हित में प्रीति होनी आवश्यक है। जब कोई प्रत्येक प्राणी से प्यार करने लग जाए, समझो उसको परमात्मा से प्यार हो गया, क्योंकि वह हर चीज में परमात्मा को देखने लगता है। सभी अंगों को आराम पहुंचे, किसी भी अंग को कष्ट ना हो, ऐसे ही वर्ण, आश्रम, संप्रदाय, साधन, पद्धति आदि भिन्न भिन्न होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों के हित में स्वाभाविक ही रति होना, सबको सुख पहुंचाने का भाव रखना, कभी किसी को किंचित मात्र भी कष्ट ना हो। कारण है कि बाहर से भिन्नता रहने पर भी वह भीतर से परमात्मा तत्व में ही समान, सब में परिपूर्णता देखते हैं। अतः प्राणी मात्र के हित में प्रीति होने से व्यक्तिगत स्वार्थ भाव सुगमता से नष्ट हो जाता है और परमात्मा तत्व के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव होने लगता है। तो जो सांख्य योग को मानने वाले हैं, उनमें यह गुण होना आवश्यक है। आगे लिखा है, छिन्न द्वधा, जब तक तत्व प्राप्ति का एक निश्चय दृढ़ नहीं होता, तब तक अच्छे अच्छे साधक के अंतःकरण में कुछ ना कुछ दुविधा विद्यमान रहती है। यह दृढ़ निश्चय होने पर साधक को अपने साधन में कोई संशय, विकल्प, भ्रम आदि नहीं रहता और वे असंदिग्ध रूप में या असंदिग्ध रूप से तत्परता पूर्वक अपने साधन में लग जाते हैं। और एक शब्द आया है, क्षीण कल्पमशः। प्रकृति से माना हुआ जो भी संबंध है वह सब कल्पमश है, क्योंकि प्रकृति से माना हुआ संबंध ही संपूर्ण कल्पमशों अर्थात पापों और दोषों, विकारों का मूल कारण है। प्रकृति तथा उसके कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में स्पष्टतया अपना अलग अनुभव करने से साधक में निर्विकारता स्वतः आ जाती है। आगे लिखा है, ऋषि यह है। ऋषि धातु का अर्थ है ज्ञान। उस ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देने वाले ऋषि कहलाते हैं। मैंने एक दिन यह भी बात की थी कि साधु, मुनि, ऋषि आदि में कभी समय मिलेगा तो व्याख्या करेंगे। तो आज हम यहाँ ऋषि शब्द की व्याख्या सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ऋष धातु का अर्थ है ज्ञान, और उस विवेक, उस ज्ञान को महत्व देने वाले व्यक्ति को ऋषि कहते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों की गृहस्थी में रहते हुए भी परमात्मा तत्व प्राप्त किया है। इस श्लोक में भी सांसारिक व्यवहार करते हुए विवेकपूर्ण परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले साधनों का वर्णन है। अतः अपने विवेक को महत्व देने वाले ये साधक भी ऋषि हैं। तो यहाँ यह समझने की बात है कि जो लोग ये कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम छोड़ करके मैं सर मुंडा करके और एक विशेष रंग के वस्त्र पहनकर ही साधना कर सकता हूं, यह अनुचित है। गीता इस बात को यहां स्पष्ट करती है। आगे लिखा है, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। ब्रह्म तो सभी को सदा सर्वदा प्राप्त है, पर परिवर्तन शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण मनुष्य ब्रह्म से विमुख होता रहता है, क्योंकि या तो प्रकृति से प्रेम हो गया या प्रकृति के तत्व।
हमारा शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, तो हम अपने शरीर से प्यार करते हैं, अपनी इच्छाओं से प्यार करते हैं, हम प्रकृति में लग जाते हैं, हम परिस्थितियों में उलझ जाते हैं और मन की एकाग्रता जो परमात्मा के साथ होनी चाहिए उससे विमुख हो जाते हैं। जब शरीर आदि उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब संपूर्ण विकारों का और संशयों का नाश होकर संपूर्ण और सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। बहुत सरल सी बात है कि हमें बाह्य तत्वों से अपने संबंध को खत्म करके परमात्मा से ही अपना संबंध जो सत संबंध है वही मानना है। यहां लिखा लबंते, लबंते पद का तात्पर्य है कि जैसे लहरें समुद्र में लीन हो जाती हैं, ऐसे ही सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। समुद्र में कब लहर उठती है, कब खत्म हो जाती है, कब उसका आकार बड़ा होता है, कब छोटा होता है, कब एक लहर दूसरी लहर में चली जाती है, वह किसी को पता नहीं चलता और वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अतः यहाँ सांख्य योगी को निर्वाण ब्रह्म में लीन होने के लिए लबंते शब्द का प्रयोग किया है। और समुद्र की लहरों, समुद्र और लहरों में कोई भेद नहीं है, ऐसे ही निर्वाण ब्रह्म में और आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे समुद्र में लहरें बनती और बिगड़ती रहती हैं, ऐसी परमात्मा से आत्मा आती और जाती रहती है। और आत्मा तब परमात्मा में लीन होती है, तब हम प्रयास करते हैं। लेकिन और जब हम उन परमात्मा से समुद्र की लहरें यदि निकल के बाहर चली जाए तो फिर वह कुछ और बन जाती है, समुद्र नहीं रह जाता है। या तो उसको फिर बैकवाटर लेक कहने लगते हैं या उसको कुछ और झील कहने लगते हैं, लेकिन वह समुद्र नहीं कहलाती। यही स्थिति हम लोगों की है कि आत्मा परमात्मा से अलग होकर अपना अस्तित्व बनाना चाहती है, लेकिन जब तक आत्मा को यह ज्ञान पूर्ण नहीं होगा कि वह परमात्मा का हिस्सा है, तब तक वह परमात्मा में लीन नहीं हो सकती। अतः 24वें और 25वें श्लोक में भगवान ने सांख्य योगियों के साधकों द्वारा निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कही है और आगे निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होने पर कैसा अनुभव होता है उसकी बात करेंगे। तो शीघ्र मिलते हैं अगले श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक इस श्लोक से हमें जो 2 चीजें मिली उन्हें एक बार सारांश में फिर आपके साथ बोलना। निष्पाप ऋषि जिनके द्वारा सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, अर्थात मिट गए हैं, और जो सभी प्राणियों के हित में रत है, जो अपनी आत्मा में स्थित है, यही 3 क्वालिटी वाला व्यक्ति शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। आज के श्लोक में इतना ही, फिर आपसे शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सदस्यों की ओर से